अध्याय 16। तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो? कैसे? उफ, क्या तुम फिर से रो रही हो? फिर से? अगर किसी ने ये सुना तो वे सोचेंगे कि मैं हर रोज रोती हूँ। तुम रोने वाली नहीं हो, है ना? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया कि मैं रोने वाली नहीं हूँ। इतनी शंका क्यों? मैं उसे तुरंत जवाब देने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल लिया और अपना सिर झुका लिया। मैंने अपने कंधों को थोड़ा हिलाया भी और मैं मिस क्लोई को मेरी ओर आते हुए सुन सकती थी। उसका एक प्यारा पहलू भी है, तुम्हें पता है। अरे, क्या हुआ? मैंने क्या किया? क्या तुम इसे पहनोगी? जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो मैंने वो पोशाक आगे कर दी जो मैंने पहले चुनी थी। मिस क्लोई ऐसी लग रही थी जैसे उसे अचानक पकड़ लिया गया हो। उसकी लाल आंखें घबराई हुए इधर उधर देख रही थीं। तुम चाहती हो कि मैं इसे पहनूं? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। तुम चाहती हो कि मैं इसे अभी पहनूं? मिस क्लोई ऐसी लग रही थी जैसे उसके मुंह में कड़वा स्वाद आ गया हो, लेकिन आखिरकार उसने पोशाक ले ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उफ! फिर वो बाथरूम की ओर दौड़ी। हालांकि मिस क्लोई को बाथरूम से लौटने में बहुत समय लग गया। मैंने कई बार खटखटाया ये देखने के लिए कि क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने केवल आहें भरीं, कराहें और कभी कभार गाली भी दी। जब आखिरकार दरवाज़ा खुला तो मिस क्लोई मेरी ओर नहीं देख सकी। वाह मिस, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने उत्साह से तालियां बजाईं, लेकिन वह प्रभावित नहीं दिखीं। ऊप्स, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी। तुम अब मुझे मूर्ख नहीं बनाओगी। मेरा क्या मतलब है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मिस क्लोई ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और झूलने वाली कुर्सी की ओर चली गई। उन्हें अपनी पोशाक पर लगे फीते सच में पसंद नहीं आ रहे थे। खैर, सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो क्या उन्होंने सच में इसे इसलिए पहना क्योंकि मैंने उनसे कहा था? जब मैं ये सब सोच रही थी तो बिस्तर तैयार करने का मेरा काम जल्द ही पूरा हो गया। मैंने अपनी कमर सीधी की और घोषणा की, मुझे कपड़े बदलने दो। किस लिए? अपने पायजामे के लिए। मैं इसमें सो नहीं सकती, मैंने अपनी पोशाक को लहराते हुए कहा, और मिस क्लोई ने खुले तौर पर मुंह फेर लिया। जो भी हो, ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मैंने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कमरे से बाहर निकल गई। मुझे दरवाज़ा बंद करने से पहले एक आह सुनाई दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस, क्या आप सच में नहीं सोने वाली हैं? मैंने रजाई उठाई और उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपनी झूलने वाली कुर्सी छोड़ने और बिस्तर पर आने से इनकार कर रही थी। पहले ही 1 बज गया है उबासी। मुझे नींद आ रही है, इसलिए बिस्तर पर जाओ। मिस क्लोई ने मेरी ओर देखे बिना जवाब दिया। मुझे तभी नींद आ सकती है जब तुम लेट जाओ। तो जागती रहो। हे भगवान, सच में। जब से मैं कपड़े बदलकर लौटी थी, मिस क्लोई पढ़ने पर अड़ी हुई थीं। ये तो पक्की किताबी कीड़ा है। मिस, अगर आप अंधेरे में इतना पढ़ेंगी तो आपकी आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी। मैं हमेशा से ऐसा करती आई हूँ। मुझे पता है, लेकिन फिर भी। हाँ, क्या ये वो नहीं था जो वो चाहती थी? माहौल मेरी अपेक्षा से इतना अलग था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने स्थिति को गलत समझा था। क्या इसलिए कि वह शर्मीली है? मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मंद रोशनी वाले लैंप को देखते हुए सोचा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। हार मानकर मैं बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने बड़े बिस्तर पर फिर से लेटने का मौका कब मिलेगा। जब मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही तो अचानक एक परिचित गंध मेरी नाक से टकराई और मैं रुक गई। हाँ, ये तुम्हारी तरह महक रहा है। तुम क्या? मैंने अपनी नाक रजाई में घुसाई और उसे सूंघा। एक गर्म लेकिन ताज़ा खुशबू थी। ये वही गंध थी जो मिस क्लोई की थी। जब मैंने ऐसा किया तो मिस क्लोई आखिरकार अपनी झूलने वाली कुर्सी से उठी और मेरी ओर आईं। बंद करो। क्यों? जब मैंने रजाई नीचे खींची और उसकी ओर देखा तो वो शर्मा रही थी। मुझे दो। मिस क्लोई ने मुझसे रजाई ले ली और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। मैं उसे एक खुश कुत्ते की तरह देख रही थी, लेकिन फिर देर से चिल्लाई, ये अनुचित है। अनुचित? ठीक है, कितनी उदार हो तुम। हे, उफ! शर्मिंदा होकर मैंने एक अजीब मुस्कान पहनी और अपना सिर घुमा लिया। लेकिन फिर मेरे पास सोने के लिए कंबल नहीं होगा। तुम इसके साथ कुछ अजीब कर रही हो। वो अजीब नहीं था। किसी चीज को सूंघने में कुछ भी अजीब नहीं है, मैंने कहा, और उसने एक अजीब अभिव्यक्ति पहनी, जैसे उसने अभी अभी किसी विकृत व्यक्ति को देखा हो। क्या तुम एक विकृत व्यक्ति हो? मुझे पता था कि वो क्या सोच रही थी। मैं ऐसी स्थितियों में उसे पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। नहीं,
मैंने तुरंत इनकार कर दिया और मिस क्लोई को अपने करीब खींच लिया। अरे, अपने से भारी रजाई में लिपटी हुई वो बेबस होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मुलायम बिस्तर पर मुलायम रजाई। जब वो उसमें धंस गई तो मिस क्लोई के चमकीले बाल चारों ओर बिखर गए। हफ्तों तक रोजाना ब्रश करना सार्थक लग रहा था। कंबल के अंदर लड़खड़ाते हुए मिस क्लोई ने अपना सिर उठाया और चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है, इसलिए हमें अब सोना होगा। लेकिन तुम मुझे क्यों? हमें साथ सोना होगा। मैंने साहसी बनने का फैसला किया, लेकिन मिस क्लोई ने बिना कुछ कहे केवल हाँफी। जब रोशनी होती है तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन अगर तुम पढ़ रही हो तो मैं लैंप बंद नहीं कर सकती, तो इसे बंद करो और सो जाओ। नहीं, अगर तुम नहीं सोगी तो तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तुम्हें पता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आज प्लीज़। जब मैंने उससे विनती की तो मिस क्लोई चुप रहीं। फिर जल्द ही उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, लैंप बंद कर दो। समझ गई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और लैंप बंद कर दिया। जैसे ही रोशनी बंद हुई मैं बिस्तर पर लौटने वाली थी कि मैं नहीं देख पा रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि बहुत अंधेरा था। चांद की हल्की सी रोशनी भी नहीं थी, क्योंकि वो बादलों से ढका हुआ था। तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो? जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने अपना शरीर उसकी ओर मोड़ा और कहा, रुको, मैं नहीं देख सकती क्योंकि बहुत अंधेरा है। कई बार पलके झपकाने पर भी मुझे कुछ बेहतर नहीं दिख रहा था। अंधेरा डरावना था। हार मानकर मैंने सावधानी से छोटे छोटे कदम उठाए। धत्त, अगर मैंने गलती से किसी चीज पर लात मार दी तो बहुत दर्द होगा। उसी क्षण मैंने एक ठंडे हाथ को मेरा हाथ पकड़े हुए महसूस किया। इस तरफ आओ। जब मैंने उसे खींचने दिया तो परिचित गंध एक बार फिर मेरी नाक पर हावी हो गई। ये वह ताजा गंध थी जो बिस्तर में गहराई से समाई हुई थी। मिस, मैंने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा, क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है? नहीं, बस आपने मुझे अभी थोड़ा घबरा दिया। क्या? मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। मेरा दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से और जोर से धड़क रहा था। मिस, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि बकवास बंद करो और लेट जाओ। मिस क्लोई के खींचने से मैं आगे की ओर गिरी तो मेरा चेहरा मुलायम चादरों में दब गया। फ्यू, तुम भी लेट जाओ। अरे रुको, मिस क्लोई की चीख रजाई में घुल गई। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया उसने मेरी ओर घूरा। उसकी लाल आंखें इतनी चमकीली थीं कि मैं उन्हें अंधेरे में भी देख सकती थी। तुम, हे कितना मुलायम। मैंने जल्दी से विषय बदल दिया, अपनी करवट पर लुढ़क गई और उसके जवाब देने से पहले अपने बगल की जगह को थपथपाया। जल्दी करो। उफ, आज मिस क्लोई सामान्य से कहीं ज्यादा आहें भर रही थीं। जब मैं कंबल के नीचे करवटें बदल रही थी तो मिस क्लोई भी आराम से होती हुई लग रही थी। एक मालकिन और उसकी नौकरानी एक साथ लेटी हुई हैं और एक ही छत की ओर देख रही हैं। कैसा अनुभव है? मैंने थोड़ी देर चुपचाप पलकें झपकाईं, फिर फुसफुसाई, मिस, क्या आप सो रही हैं? सच में? लेटने के तुरंत बाद? क्या तुम सो सकती हो? मैं उसके व्यंग्यात्मक स्वर को अपने कान के बिल्कुल पास सुन सकती थी, साथ ही उसकी बड़बड़ाहट, या शायद तुम सो सकती हो। मैं इतनी असंवेदनशील नहीं हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी खूबसूरत और प्यारी मालकिन के बगल में कुछ सेकंड में मैं कैसे सो सकती हूँ? जो रजाई मेरी कमर तक खींची हुई थी उसने तुरंत मेरे चेहरे पर हमला कर दिया और मैं मिस क्लोई को मेरे बगल में हाँफते हुए सुन सकती थी। क्या तुम बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद कर सकती हो? क्या वो बहुत आगे बढ़ जाना था? मुझे पता भी नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिस क्लोई इस तरह करवटें बदल रही थी जैसे वो मुझसे जवाब देने के लिए बहुत नाराज हो। जब मैंने देखा कि उसकी सांस धीमी हो रही है तो मैंने सावधानी से रजाई नीचे खींच ली। अब बेहतर समय होना चाहिए। मिस, क्या तुम कुछ करना चाहती हो? क्या करना है? बस सो जाओ। बस ऐसे ही? हाँ। क्या वह गंभीर है? क्या ये मैं थी जो यह स्थिति चाहती थी, न कि मिस क्लोई? तो उसने मुझे यहाँ सोने के लिए क्यों कहा और अपने बिस्तर पर सोने पर जोर क्यों दिया? मैंने अपने सवालों को एक तरफ रख दिया और कहा, तुम बहुत उबाऊ हो। हमें इस तरह के समय में रहस्य और ऐसी चीजें साझा करनी चाहिए। नहीं। कितना रूखापन। ठुकराया हुआ महसूस करते हुए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और अपने बालों से खेलने लगी। वे खुले हुए थे, जबकि काम करते समय नहीं होते। मेरे घुंघराले बाल आसानी से मेरी उंगलियों के चारों ओर लिपट गए। जब इस तरह थोड़ी देर बीत गई तो मुझे कुछ याद आया और मैंने अपने होंठ खोले। ओह, अब मुझे याद आया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
वो सुन रही होगी, है ना? मैंने मिस क्लोई की ओर देखा, जिसकी पीठ मेरी ओर थी, फिर जारी रखा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी होगी। क्यों? अप्रत्याशित रूप से उसने तुरंत जवाब दिया। हैरान होकर मैंने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। हाँ, क्या तुम उत्सुक हो? तो मुझे मत बताओ। उसका उत्तेजित स्वर सामान्य से ज्यादा कोमल लग रहा था, जिससे मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मुझे लगा कि तुम्हें परवाह नहीं होगी, लेकिन फिर उसने उसी तरह प्रतिक्रिया दी थी जब मैंने उससे पूछा था कि क्या वो मुझे याद करेगी अगर मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। उसने भौहें चढ़ाईं, लेकिन पूछा कि मैं कहाँ जाऊंगी। लंबी चुप्पी के बाद मिस क्लोई ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने याद करना शुरू कर दिया कि वो इस पूरे समय मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। फिर कहा, अगर तुम सच में मुझसे इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता। रजाई ने एक बार फिर मेरे चेहरे पर हमला कर दिया। कसम से मैंने लगभग उसे खा ही लिया था। छींक। जैसे ही मैंने छींका, मिस क्लोई ने कहा, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो सो जाओ। तुम मुझे सुलाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? तुम बहुत उबासी ले रही हो। क्या वो विचारशील बनने की कोशिश कर रही थी? सच कहूं तो मेरी पलकें थोड़ी देर पहले से ही भारी लग रही थीं और मैं उबासी लेना भी बंद नहीं कर पा रही थी। फिर भी मुझे उसे बताना था। मुझे घर से एक पत्र मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना होगा। मेरे परिवार ने मुझे कभी पत्र नहीं भेजे, लेकिन वे जरूर बेताब रहे होंगे। पत्र कुछ दिन पहले ही आया था। मैं उन्हें कुछ देर के लिए भूल गई और कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मैं थोड़ी चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। छोड़ो भी, मुझे यकीन है कि वे फिर से पैसे के बारे में ही बात करेंगे। मुझे पता था कि ये किस बारे में होने वाला है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार किस लिए होता है? मैंने मिस क्लोई को नहीं बताया कि पत्र किस बारे में था, क्योंकि मुझे लगा कि इससे माहौल खराब हो जाएगा। हालांकि उसने एक पल बाद पूछा, क्या ये यहाँ से दूर है? माफ करना, तुम्हारा घर? ये राजधानी से थोड़ा दूर है। नियमित गाड़ियों से वहाँ की यात्रा में लगभग 7 घंटे लगते हैं। मेरे पास जादू की गाड़ियाँ लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए। ठीक है। वह थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन क्या मैं कल्पना कर रही थी? मैंने भ्रम में अपना सिर झुकाया, लेकिन फिर मुस्कुराई जब मैंने पूछा, क्या अब तुम मुझे याद करोगी? कहानी जारी रहेगी।